दोस्तों, बाय बाय स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्पेशल साइंस, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ, एमपीएसआई और एमपीपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वे हवा के संपर्क में आने पर जल उठता है। अगला क्वेश्चन है आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में धातु पाई जाती है लोहा, जिसको आयरन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन की वजह से स्कर्वी रोग होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से ही स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरुषों में क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा XY गुणसूत्र की वजह से पुरुषों में लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, दांत और अस्थि को मजबूत बनाने वाली धातु कैल्शियम होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अमीबा होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से लिटमस का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विधि से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वाष्पन विधि के माध्यम से समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। और वाष्पन विधि की जगह अगर ऑप्शन में हो आपका भंजक आसवन विधि के द्वारा भी समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पत्तियों के माध्यम से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बैलगाड़ी खींचते समय बैलों द्वारा, यहाँ पर हो जाएगा बैलों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो कौन सा बल प्रयोग किया जाता है बैलों के द्वारा गाड़ी खींचते समय? उस बल का नाम होता है आपका पेशीय बल। अगला क्वेश्चन है आपका, जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर ये जांघ है दोस्तों, जांघ को इस प्रकार से लिखा जाता है। जांघ में कौन सी हड्डी पाई जाती है दोस्तों? फीमर नामक हड्डी पाई जाती है, जो कि सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एलिजा टेस्ट में परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एलिजा टेस्ट में परीक्षण आपका HIV से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब बदलता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, या फिर परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम आपका
नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दाद होने का कारण है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, दाद किस कारण से होता है? कवक की वजह से होता है। और कवक को क्या बोला जाता है? फंगी बोला जाता है। और फंगी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पक्षी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा पक्षी आपका शुतुरमुर्ग होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अंडा कौन सा पक्षी देता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पौधों में जीवन होने की खोज जेसी बोस के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक उपग्रहों वाला कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका बृहस्पति होता है। और बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह होता है गैनीमीड। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन विद्युत का खराब चालक होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्बन। कार्बन जो है विद्युत का सबसे खराब चालक होता है। तो आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी? प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।